एमएलसी चुनाव में वही होगा। हमारे नेता बहुत जल्द एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठेंगे और उस पर निर्णय होगा और आप सबों के बीच में बहुत जल्द नामों का खुलासा भी होगा। मंत्री जी, बंगला पे देखिए क्या है ना कि सरकार की जो चीजें हैं उस पर आप अपने तरफ से कुछ भी नहीं थोप सकते हैं, कुछ भी अपनी बयानबाजी से नहीं कर सकते हैं। सरकार के यहाँ जो निर्धारित है, जो चीजें बनी हुई है, जो नियम कानून बने हुए हैं, उसके अंदर में ही आकर आपको काम करना पड़ेगा। लोगों के पास हम लोगों ने अपनी बातों को रख दिया है। अंतिम निर्णय आप देख रहे होंगे, चाहे चुनाव का मामला हो या किसी प्रकार का मामला हो, हम लोग अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को लोग निर्धारित कर देते हैं कि वो जो निर्णय लेंगे हम लोग को मान्य होगा। और इस बार भी चुनाव का भी ऐलान हो चुका है। इस बार लोकसभा हम लोग की दावेदारी पेश करने के लिए जरूरत नहीं है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पहले से ही एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर इस पे बातें कर चुके हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसके निर्णय भी आप सबों के सामने होंगे। सभा चुनाव हो या पूर्व के कोई भी चुनाव हो, एनडीए गठबंधन में सभी सामंजस्य बनाकर ही हमारे वरिष्ठ नेता लोग निर्णय करते हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार भी जो एमएलसी चुनाव है उसमें लोक जनशक्ति पार्टी से हर हाल में लोग जा रहे हैं, लेकिन कितने लोग जाएंगे, कब मतलब इस पे बैठकें हो रही हैं, ये सारी चीजें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और हमारे बिहार प्रभारी अरुण भारती जी लेते हैं। और मेरा मानना है कि दोनों लोगों के पास हम लोगों ने अपनी बातों को रख दिया है। अंतिम निर्णय आप देख रहे होंगे, चाहे चुनाव का मामला हो या किसी प्रकार का मामला हो, हम लोग अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को लोग निर्धारित कर देते हैं कि वो जो निर्णय लेंगे हम लोग को मान्य होगा। और इस बार भी एमएलसी चुनाव में वही होगा। हमारे नेता बहुत जल्द एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठेंगे और उस पर निर्णय होगा और आप सबों के बीच में बहुत जल्द नामों का खुलासा भी होगा। मंत्री जी, बंगला पे विवाद छिड़ा हुआ है। राबड़ी देवी आवास खाली नहीं कर रही हैं, 20-22 वर्ष से उनका प्रेम है, कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो ये सरकार की एक कार्य प्रणाली है और मुझे लगता है कि इसको सबको मानना चाहिए, क्योंकि अगर नियम संगत कोई बातें हो तो चाहे जो भी हो उनको मानना चाहिए। और सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया है, उस निर्णय के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से वो राजनीतिक रंग देने के प्रयास कर रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसकी कहीं जरूरत है। उनको नियम संगत अगर कोई चीजें हैं उसको मानना चाहिए। तेज प्रताप तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का भी आवास पहले खाली हो तब हम खाली करवाएंगे। देखिए क्या है ना कि सरकार की जो चीजें हैं उस पर आप अपने तरफ से कुछ भी नहीं थोप सकते हैं, कुछ भी अपनी बयानबाजी से नहीं कर सकते हैं। सरकार के यहाँ जो निर्धारित है, जो चीजें बनी हुई है, जो नियम कानून बने हुए हैं, उसके अंदर में ही आकर आपको काम करना पड़ेगा। संजय जी, एमएलसी चुनाव का भी ऐलान हो चुका है। इस बार लोकसभा की तरफ से दावेदारी पेश की जाएगी, कैंडिडेट होगा? हम लोग की दावेदारी पेश करने के लिए जरूरत नहीं है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पहले से ही एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर इस पे बातें कर चुके हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसके निर्णय भी आप सबों के सामने होंगे। पटना में भी सरकारी आवास उनको मिला हुआ है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों पर क्या कहेंगे? देखिए, उनका पार्टी कार्यालय भी उसी में है और सरकार के, हमने पहले ही कहा है कि बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, कई नॉर्म्स को मिलाकर चीजों का निर्णय होता है। तो आप जहां तक आदरणीय जीतन राम मांझी जी की बात कर रही है, तो उनको वो कार्यालय के नाम पे भी आवंटित है और पहले से चूंकि वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो सरकार का यह भी निर्णय है कि जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री होंगे उनको एक बंगला सरकार के द्वारा आजीवन मिलेगा। तो बहुत सारे सरकार के नियम बने हुए हैं, उस नियम के तहत बहुत सारी चीजें आते हैं, तो उसको देखने की जरूरत है। इस लिस्ट में लालू जी का नाम नहीं है? बिल्कुल, सभी जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं सभी का नाम है और कहीं ना कहीं सब लोगों को आवंटित भी होता है। हमने कहा ना कि सरकार के पास बहुत सारे नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म के तहत इस निर्णय होता है।